नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह झिलवाल। गुलामी की मानसिकता पर चोट पहुंचाते हुए बीते शुक्रवार को भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया है। जहां आज़ादी के बाद से पिछले 77 सालों से इसे पोर्ट ब्लेयर के नाम से बुलाया जाता रहा और अब इसे श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। वहीं ये पोर्ट ब्लेयर का नाम कैप्टन आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था, जो ब्रिटिश नौसेना का सर्वेक्षक व मुंबई मरीन में लेफ्टिनेंट पद पर था। यानी पिछले 77 सालों से हम किसी ब्रिटिश के नाम पर अपने आज़ाद भारत के हिस्से को बुलाते थे। जहां आर्चिबाल्ड ब्लेयर, जिसके पोते व पड़पोतों को भी नहीं पता होगा कि उसके दादा के नाम से भारत में कोई जगह है। लेकिन भारत का दुर्भाग्य देखिए, हम इसे किसी अंग्रेज के नाम से बुलाते थे। वही अंग्रेज जिन्होंने भारत पर लगभग 200 सालों तक क्रूरतापूर्ण शासन किया। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही इनके बदनुमा नामों को हटाया जा रहा है। जी हाँ, बदनुमा नाम, क्योंकि इन्होंने भारत पर शासन ही इस क्रूरतापूर्ण किया था। जहां अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में ही इसका जीता जागता सबूत सेलुलर जेल है, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। जहां पर हमारे बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता के नायकों को एकांत कारावास में भेजा जाता था, जहां उन पर अकल्पनीय कष्टों के साथ ही जबरन शर्म व क्रूर दंड दिया जाता था। जहां कष्ट इतने भयानक होते थे कि इसी जेल में सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी भयानक बीमारियों से भगवान को प्यारे हो जाते थे और इनकी लाशों को अंग्रेज सीधे चील कौवों या ऐसे ही समुद्र में फेंक देते थे। ऐसे ही अकल्पनीय कष्ट वहां की जनजातियों पर अंग्रेजों द्वारा किए गए और अब गुलामी के इस नाम को बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। आपको बताते चलें, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए बताया कि श्री विजयपुरम नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान और निकोबार के अभूतपूर्व योगदान को दर्शाता है। यह द्वीप हमारे देश की स्वाधीनता और इतिहास में एक अहम योगदान देता रहा। वहीं अमित शाह ने चोल साम्राज्य में नौसैनिक अड्डे के रूप में इस द्वीप की विशेषता बताई और साथ ही मौजूदा समय में इस द्वीप की भारत की सुरक्षा और विकास में एक रूप से अभूतपूर्व योगदान को लेकर भी बताया। आपको बताते चलें, अंडमान और निकोबार द्वीप भारत की सुरक्षा व हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जहां भारत का अंडमान और निकोबार पर आधिपत्य हमें हिंद प्रशांत क्षेत्र पर दूसरे देशों की दादागिरी पर नजर रखने में बेहद अहम योगदान निभाता है। जहां कई देश इन दिनों हिंद क्षेत्र में अपनी नजरें गड़ाए हैं, तो इसलिए अंडमान और निकोबार हमारे लिए उस चील की आंख की तरह है जो 24 घंटे दुश्मनों व मौका परस्तों पर नजर बनाए रखने व उनकी पल पल की हरकतों पर नज़र बनाए रखने के लिए बेहद उपयोगी है। इसके अलावा चीन के हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते प्रभावों को सीमित करने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप बेहद उपयोगी है, क्योंकि इसके ही जरिए हम चीन की दुखती रग मलक्का जल डमरू मध्य, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में ही मौजूद है, इसको सही वक्त पर दबा सकते हैं और दुनिया के लगभग 30% व्यापारिक माल को ले जाने वाले 90,000 से अधिक व्यापारिक जहाज जो कि इस मलक्का जल डमरू मध्य से गुजरते हैं, उनकी भी सुरक्षा दिलवाने में अंडमान निकोबार द्वीप की मुख्य भूमिका है। वहीं अमित शाह ने अपने ट्वीट में इस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सबसे पहले तिरंगा फहराने से लेकर सेलुलर जेल में भारत के महान क्रांतिकारी व वीर पुत्र वीर सावरकर से लेकर अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का भी जिक्र किया। वहीं आपको बताते चलें, इससे पहले भी साल 2018 में मौजूदा सरकार ने अंडमान निकोबार में स्थित 3 द्वीपों का नाम बदला था, जहां पीएम मोदी ने खुद अंडमान निकोबार जाकर इस बात की घोषणा की थी। इन 3 द्वीपों में रोस आइलैंड, नाइल आइसलैंड व हैवलॉक आइसलैंड थे, जिनके नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के रूप में रखे गए। वहीं इसके बाद बीते साल जनवरी के महीने में भी भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के गुमनाम 21 बड़े द्वीपों के नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में रखे थे। वहीं अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मोदी सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा? क्या यह उन्होंने ठीक किया? क्या भारत सरकार की गुलामी से आज़ादी वाली पॉलिसी सही है, जिसके अनुसार भारत सरकार धीरे धीरे उन गुलामी के प्रतीकों के नाम बदलते जा रही है, जिससे हम भारतवासियों को अनुभूति होती है कि हमारे पूर्वज कभी किसी के गुलाम थे व अंग्रेजों के द्वारा दिए गए नामों को बदलते जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं।